नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोविड-19 महामारी के संदर्भ में। कोविड-19 यानी एक ऐसी महामारी जिसने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया। न केवल हमारा देश बल्कि पूरा विश्व आज इससे लड़ रहा है और कितने लोग ऐसे हैं जिसने दुनिया से सदा के लिए अलविदा कह दिया है। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस महामारी में अपने माता पिता को खोया है और बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने इस महामारी में अपने बच्चों को खोया है। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और बात करते हैं ये जो वायरस वुहान से निकला और धीरे धीरे इंसानों में फैलने लगा। इससे जो संक्रमण हुआ जिसके कारण से शुरू में तो हमें लगा कि शायद ये संक्रमण बहुत जल्दी चला जाएगा, लेकिन दूसरी लहर में संक्रमण ने इतनी तबाही मचाई कि पुनः लगभग सभी देशों को लॉकडाउन लगाना पड़ा और इसकी जो रफ्तार थी वो अब धीरे धीरे चूँकि कम हो रही है, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये संक्रमण, ये जो लहर है दोबारा से ना फैले। इस संक्रमण से बचने के लिए हमें कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जैसे कि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा समय समय पर नियमित रूप से स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी जा रही है, जिसमें नियमित रूप से मास्क का उपयोग करना, हाथों को सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग जो गाइडलाइन है ये जारी की जा रही है। उसके बावजूद भी ये जो संक्रमण फैला उसका कारण क्या रहा, इसके बारे में हम छोटी सी एक चर्चा करेंगे। ये जो संक्रमण फैला उसका जो मुख्य कारण था कि हमने मास्क तो लगाया, लेकिन हमारा जो मास्क था वो हमारे नाक और मुंह को ढकने के बजाय वो ठुड्डी पर था। सबसे पहला कारण तो ये इम्पॉर्टेंट रहा जिसके कारण से संक्रमण बहुत तेजी से फैला। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाके, उसमें हमारी आवागमन शुरू हो गया, हमने उसमें बिना मास्क के प्रवेश किया, जिसके कारण से ये संक्रमण वाकई में फैला। इसमें हमारी बहुत गलती भी रही है, हमने बहुत ज़्यादा हम लापरवाह हुए और जो संक्रमण कम हो गया था उसको तेज़ी से फैलने में हमने उसको पूरा साथ दिया। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि केवल मास्क के कारण से ही संक्रमण फैला है, इसके बहुत सारे और कारण रहे हैं। जैसे दूसरा हम कारण की बात करें तो हमने मास्क के अलावा हाथों को सैनिटाइज करना भी धीरे धीरे कम कर दिया। हाथों को सैनिटाइज करना या धोना, इसका मतलब है कि हमारे हाथ जो है, हम स्वच्छ हाथों से कुछ भी जो भी हमें खाना है तो हमें स्वच्छ हाथों का प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम नॉर्मल आते गए वैसे वैसे हमने इन चीज़ों को भी छोड़ दिया। और तीसरा, हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करने लग गए, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ ऐसी करने लग गए जिसमें ज़्यादातर जो संक्रमण फैला वो बहुत बड़ी गैदरिंग से फैला, जिसमें शादी वगैरह जो थी वो बहुत ज़्यादा उसमें भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। इसके अलावा बाज़ारों में भी भीड़ का बहुत ज़्यादा इकट्ठा भी होने लगी थी और तो वहाँ से भी संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला। तो हमें इस संक्रमण को अब कैसे रोकना है, क्योंकि जिन्होंने वाकई में अपने परिवारों को खोया है, बहुत ही दुखद है। उस चीज़ को हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि वाकई एक ऐसी घटना है जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। तो हमें अब जो लहर आए उसको रोकने के लिए स्पेशली ये प्रयास करने होंगे कि हम उस संक्रमण को फैलने से रोकें, और उसके लिए हमें लगातार मास्क का उपयोग करना पड़ेगा। भीड़ भाड़ वाली जगह पर हम न जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यानी एक उचित दूरी की पालना हमें करनी होगी। उचित दूरी का मतलब ये नहीं है कि हम समाज से कट जाएं। हमें समाज के अंदर जिन लोगों को इससे क्षति हुई है उन लोगों को हमें सहारा देना होगा, उनको लगातार प्रोत्साहित करना होगा ताकि उनकी जो क्षति है
जिसको हम वाकई पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनके लिए सहयोग करना पड़ेगा। भारत सरकार और राज्य सरकारें भी उन बच्चों के लिए जिनको क्षति हुई है उनके लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे NGOs जो हैं वो भी इसके लिए लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। तो उनके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि उनको साइकोलॉजिकली या मनोवैज्ञानिक रूप से हम प्रोत्साहित करते रहें ताकि वो अपने गम को भुला सकें। आज हम जिससे भी बात करते हैं, चाहे फ़ोन पर बात करें या आमने सामने जब हम बात करते हैं, तो अधिकांश लोग यही कहते हैं पता नहीं क्या होगा। यानी इस महामारी ने जिंदगी के प्रति इतनी निराशा हमारे मन में भर दी है। हमारा जो उत्साह था पिछले वर्ष, जैसे हमारा उत्साह था कि हमें सब कुछ करने का मन करता था कि हाँ महामारी जल्द चली जाएगी, लेकिन इस सेकंड लहर ने हमारे अंदर बहुत सी निराशाएं भर दी है, हमारे उत्साह में बहुत कमी आई है और हम हमेशा नेगेटिव, यानी हमारी जो सोच है उसमें भी काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी है। तो हमें क्या करना होगा? बहुत सारे विशेषज्ञों के और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे योगा एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा बहुत सारे समय समय पर भी सुझाव दिए जाते रहे हैं। मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों के वीडियोस भी काफ़ी आ रहे हैं, उसमें सभी में ये बात कही जा रही है कि हमें अब जो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है, जो हमने बहुत खोया है, उसको हम कैसे दूर करें। यानी हमें महामारी के दौर से ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें हमें आगे कायम रखना होगा, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। उसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें लगातार अब अपने आप को, हमारी जो सोच है उस सोच को पॉजिटिव रखना होगा। यानी हम हमेशा इन चीज़ों को नहीं सोचते रहें कि ऐसा होगा ऐसा होगा। भविष्य के प्रति हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें आज जो हमारा समय है उसके बारे में सोचें कि जो हम कुछ करें बहुत अच्छा करें, यानी मन से करें। हम सारे दिन हमारे दिमाग में बीमारी के बारे में ना सोचते रहें। दूसरा, हमारे दिनचर्या में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को डालें जिससे हमारे शरीर को फ़ायदा हो, हमारे मन को फ़ायदा हो, और जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ होगा तो समाज अवश्य रूप से स्वस्थ होगा। उसके लिए हमें हमारे घर परिवार के साथ बैठ करके, हमारे जो समाज में जो लोग हैं उनसे जुड़ करके कुछ एक्टिविटीज़ शुरू करनी होगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्राणायाम करना, योगासन करना, साइकिलिंग करना, यानी जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमें कम से कम इस हमारी जो चिंताएं हैं वो हमारी कम हो जाए। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। हमारी दिनचर्या में हमें बदलाव लाना होगा। हमें अच्छी पुस्तकें पढ़नी होगी, सकारात्मक सोच अपनानी होगी, और हमारे जीवन शैली में खान पान का भी एक विशेष रोल है जो भी हमें करना होगा। क्योंकि खान पान के द्वारा हमारी जो इम्यूनिटी, हम बार बार बात करते हैं हमारी इम्यूनिटी की, हमारी इम्यूनिटी जो आती है वो आती है अच्छी सोच और अच्छे खान पान से। तो हमारे आहार में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, यानी जो फास्ट फूड हैं उनका उपयोग कम करना होगा, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक नहीं होते हैं। तो हमें अच्छे बैलेंस डाइट को खाना होगा, संतुलित आहार को हमें खाना होगा, और साथ में मनोवैज्ञानिक रूप से हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। और अंत में सभी से ये कहना चाहूँगी, सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा विभिन्न गाइडलाइंस जो जारी की जाती है समय समय पर, उनका पालन करें और सकारात्मक सोच अपनी रखें तथा समय आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं।